नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। गुजरात में लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया वहां की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पहले नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही वहां से निकले और देश के प्रधानमंत्री हुए, प्रदेश में उनकी जगह नए मुख्यमंत्री आ गए, पर वो कुर्सी हमेशा भाजपा के ही पास रही। अब वो कुर्सी डगमगाती दिख रही है। आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। गुजरात की राजनीति एक तरफा भाजपा के पक्ष में जो थी वो पलटती दिख रही है। वो राजनीति क्यों पलटती दिख रही है? क्या बदलाव आ रहा है भाजपा के वर्तमान वोट बैंक में और किस तरीके से गुजरात की राजनीति बदल रही है, ये समझने की ज़रूरत है। अभी केंद्र का चुनाव हुआ 2024 में। भाजपा जब जहां 400 पार का दावा कर रही थी, 240 के आसपास सीटों से उनको संतुष्ट होना पड़ा, समझौता करना पड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की नहीं बन पाई। वो क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी लगातार सड़कों पर हैं और सड़कों पर रहने के साथ साथ एक वर्ग विशेष जिसको कहते हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, जातिवार जनगणना जैसे मुद्दे लेकर लगातार लोगों के बीच जाते रहे, तानाशाही के खिलाफ बोलते रहे। और पहली बार 2014 के बाद पहली बार ऐसा लगा चुनाव के समय कि विपक्ष जैसी कोई चीज़ है। और जब ये साबित कर रहे थे 2024 में राहुल गांधी, तो भारतीय जनता पार्टी पर इसका असर नजर आया। कांग्रेस की सीटें एक बार फिर से बढ़ गई और भाजपा भी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। कमोबेश यही फॉर्मूला कांग्रेस गुजरात में लागू करने जा रही है। 6 जुलाई को गुजरात में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलन में गए थे। वहां उनसे बातचीत करते हुए कार्यकर्ताओं से कहते देखे जा रहे हैं कि अब हम गुजरात में भी सरकार बदलेंगे। उन्होंने हाथ के पंजे की तरफ इशारा करके कहा कि ये निशान है, ये चिन्ह है, ये जो चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है, इसका मतलब है डरो मत और डराओ मत। वो इसलिए कह रहे थे कि अभी हाल ही में चुनाव के ठीक बाद गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया था। आरोप ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित वो हमला था। उस हमले का जिक्र करते हुए उसके जवाब में कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और कांग्रेस को गुजरात में लगभग खत्म हुई पार्टी माना जा रहा था और बहुत कमजोर स्थिति में कांग्रेस लगातार नजर आ रही थी। आज़ादी के बाद भले ही वहां उनके पास सत्ता रही हो, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में कांग्रेस वहां बहुत मजबूत स्थिति में नजर नहीं आई। उसका भी बहुत शानदार विश्लेषण करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि 2 तरीके के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा जो शादियों में नाचने के लिए होता है, दूसरा घोड़ा जो रेस का होता है। कांग्रेस ये गलती कर रही थी अब तक कि रेस में शादियों में नाचने वाले घोड़े को उतार दिया जा रहा था और रेस वाले घोड़ों को नाचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही संगठन में जो फूट है और जो निष्क्रियता है उस पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार सबको सही जिम्मेदारी दी जाएगी और जो नाचने वाले घोड़े हैं उनको बस जरूरत भर का नचा लिया जाएगा। एक साफ संदेश राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को गुजरात में दे रहे थे कि अब डरने की जरूरत नहीं है। जैसे पूरे देश में कांग्रेस लड़ने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आप गुजरात में लड़िए। किसी के भी हमले से डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कई बार ये क्लेम किया कि आने वाले चुनाव में हम गुजरात में बदलाव कर देंगे। इस बार भाजपा को यहाँ की कुर्सी से उतार फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बार कांग्रेस अपने तरीके से लड़के, राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़के, खुल के लड़के भाजपा को कुर्सी से बेदखल कर देगी और कांग्रेस एक बार फिर गुजरात में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन क्या यह दावा सच साबित होगा या नहीं, इसके लिए सिर्फ 2024 का एक छोटा सा उदाहरण मात्र है कि कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति फिलहाल कर रही है और राहुल गांधी का जो तरीका है राजनीति करने का, वो कांग्रेस को लाभ तो दे रहा है और उसका लाभ उन्हें गुजरात की राजनीति में भी मिल सकता है अगर वहाँ के संगठन में जो गड़बड़ियाँ हैं, जो वहाँ आपसी मतभेद हैं और जो सच में नाचने वाले घोड़े हैं, उनका इंतजाम ठीक तरीके से राहुल गांधी कर पाते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि आगे के चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। पर राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर
फायर हैं, लगातार हमले कर रहे हैं और एक बेहतरीन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस समय पूरे भारत में दिखाई दे रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखना बड़ा जरूरी है, रखा करिए। धन्यवाद।